आखिरकार अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन कर लिया है और इस खबर से एनडीए में बीजेपी में हंगामा बरपा हो गया है। बीजेपी की अब तक यही कोशिश थी, पूरी साजिश थी, अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन न करे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ताल्लुक से ऐसा मैसेज हरगिज न जाए कि दोनों एक हो गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी को, एनडीए को बड़ा झटका दे दिया और उत्तर प्रदेश में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन था, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को ज्वाइन कर लिया। दोनों ने एक साथ स्टेज को शेयर किया, दोनों ने गाड़ी में एक साथ अवाम के दरमियान सफर किया, एक साथ दोनों ने अवाम को खिताब किया और मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते भी बहुत मजबूत है। हालांकि पिछले 7 सालों में यानी 2017 के बाद पहली मर्तबा अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए हैं। पिछले दिनों यानी पिछले साल भी जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और वो शुरू हुई थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची थी, तब भी उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको ज्वाइन नहीं किया। खुद बिहार में जब पिछले दिनों आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन किया, तब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जिस तरह आरजेडी और कांग्रेस में रिश्ते अच्छे हैं, जिस तरह तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की है, स्टेज शेयर किया है, गाड़ी में दोनों नजर आ रहे थे, अखिलेश यादव ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस अखिलेश यादव को अपनी यात्रा में बुलाने में नाकाम क्यों है? क्योंकि पिछले एक हफ्ता से भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही थी। ये वाराणसी से शुरू हुई थी, मुख्तलिफ शहरों से गुजर रही थी, लेकिन कहीं भी अखिलेश यादव नजर नहीं आए। लखनऊ से भी यात्रा गुजर गई, वहां भी अखिलेश यादव ने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आखिरी दिन 26 फरवरी को जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन था और आगरा से यह काफिला गुजर रहा था, तब अखिलेश यादव मंच पर आते हैं, फिर राहुल गांधी नजर आते हैं। जो लोग इस यात्रा को कवर कर रहे हैं उनका कहना है कि आज सुबह से ही मोहब्बत के शहर आगरा में समाजवादी पार्टी के वर्कर अपना झंडा लेकर आ रहे थे, कांग्रेस के वर्कर भी नजर आ रहे थे और घरों पर 22 जनवरी को राम मंदिर का जो झंडा लगाया गया था वो इस झंडों में गुम हो गया था। इनका झंडा हावी नजर आने लगा, जो कार्यकर्ता, जो वर्कर थे, उनका जोश भरने लगा। उसके बाद अखिलेश यादव मंच पर आते हैं और अखिलेश यादव के मंच पर आते ही लोगों का जोश और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, स्टेज में भी कुछ खराबी आई। अखिलेश यादव ने कई मरतबा हाथ से इशारा करके अपने समर्थकों को कहा, सब्र से काम लो, हौसला रखो, यहाँ तक आने की कोशिश मत करो। अखिलेश यादव के आने के आधा घंटा बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों साथ स्टेज पर आते हैं, दोनों एक साथ आवाम को भाषण देते हैं। उसके बाद दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं जिसमें छत नहीं होती है और काफ़ी दूर तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव चलते हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस मौका पर कहा, आप सुनिए। यात्रा में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रयागराज शहर में जाना जाता है, मुझे खुशी है इस बात की कि ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में, बाजार में ही पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते हैं भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांट के चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा, गरीब, पिछड़े, जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए,
इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ नहीं मिला था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट गिराओ और रस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। और जब यहां से हारेंगे संविधान भी बचेगा। जहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा करके इन्होंने काले काले कानून से लिए। इन्हें कोई दुख नहीं इस बात का कि 8 साल से ज्यादा किसानों की जान चली गई। आज फिर किसान अपना हक और सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। न केवल सम्मान बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरी करने का काम करेगी। ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान। और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करके। सोचो इस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य न हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार न हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक न होता हो। ये कमाल की सरकार है, इसमें लीक होते हैं पेपर, और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नियत में नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार कर रही है। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां आवाज उठाएगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को, तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया है। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। मैं राहुल जी से कहूंगा कि वो भी अपनी। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को भी आप सुन लीजिए। धन्यवाद अखिलेश जी। अखिलेश जी, प्रियंका, कांग्रेस पार्टी के अजय राय जी, हमारे सब सीनियर नेता, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 1 साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई, और यात्रा के अंदर से एक नारा आया
एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनसे पूछता था भैया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है? मुझे कहते थे राहुल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है। गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहाँ भीड़ से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े आईएएस अफसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। और सच्चाई है कि हिंदुस्तान में
लंबे लंबे भाषण चलते हैं, मगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। नरेंद्र सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो न्याय की लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई देता हूं। और हम मिलकर लड़ रहे हैं और यहां हमारी जीत होगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2017 के बाद पहली मर्तबा एक साथ नजर आए हैं और एक मजबूत मैसेज दिया है दोनों ने। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों का बंटवारा भी हो चुका है कांग्रेस और अखिलेश यादव के दरमियान। कांग्रेस यहां सिर्फ 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, बकिया 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ी कुर्बानी भी दी है और इसी वजह से कांग्रेस के कई दिग्गज और बड़े नेता नाराज हैं, क्योंकि इस वजह से अब उनकी सीटें कट जाएगी। जहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, इस मर्तबा वहां से उनको टिकट नहीं मिल पाएगा। और साथ आकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी या कह लीजिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए की मुहिम चला रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी जो पसमादा है या इस तरीके से जो दलित है और जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी में आते हैं, उन सबको इकट्ठा करने की अखिलेश यादव मुहिम चला रहे हैं। इन सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा को ज्वाइन करके एक बड़ा मैसेज दिया है। अब देखना यह है कि अगले चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, ये जोश और जज्बा बरकरार रहता है या फिर 2022 में जिस तरह अखिलेश यादव इस जज्बा को, इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे, अभी भी वैसा ही अंजाम होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर लिखिए।